बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज 25 अगस्त 2022 की ये वीडियो है। थर्सडे का दिन है और ये इस वीक की डेफिनेटली ये आखिरी वीडियो है। आप जानते हैं कि फ्राइडे और सैटरडे को हम वीडियोस नहीं करते, ना ही हम एनालिसिस करते हैं। फ्राइडे का एनालिसिस यूजुअली हम संडे की वीडियोस में करते हैं और पूरे वीक का भी उसमें रिव्यू करते हैं। एनीवेज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की परफॉर्मेंस थी, कैसी 100 इंडेक्स की, इसके सेक्टर्स में क्या सिचुएशन रही, मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनका क्या सिनेरियो रहा, बुल्स वर्सेस बियर क्या सिचुएशन रही, और उसके अलावा हम देखने की कोशिश करेंगे कि कल का इंडेक्स की परफॉर्मेंस और कंपनीज़ की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ स्क्रिप्ट्स के लेवल भी आपसे शेयर करेंगे, जो कि हमारा पार्ट है, जिनके ऊपर हमारा ख़्याल है कि उनके अंदर एंट्रीज़ की पोजीशनिंग बन रही है और किन लेवल्स पे बन रही है और किन लेवल पे उन पे प्रॉफ़िट बुकिंग हो सकती है। बात करेंगे सबसे पहले बिगर पिक्चर से पहले, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो बेशक आप लाइक भी कर दिया करें, और अगर कोई फ़ीडबैक हो या कोई सजेशन हो तो वो भी दे दें, सो दैट कि हम उसको कंसिडर करें और आपकी राय से जो बाकी हमारे व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उन तक भी आपकी राय पहुँचे और वो भी उससे फ़ायदा उठाएँ। बिगर पिक्चर में देखेंगे जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली, नथिंग टू बी सरप्राइजिंग। जो एक चीज़ फैक्टर था, वो आप देखें, इंडेक्स ने ओपनिंग दी 43,353। कल की क्लोजिंग से बात करें तो ये तकरीबन प्लस 17 पॉइंट रफली बनता है, जो अब ऊपर जाके इंडेक्स ने ओपनिंग दी, और ये उसके बाद इंडेक्स ने जो है वो पॉजिटिव मूव किया। तकरीबन पहला 1 घंटा जो है, अगर बात करें तो पहला 1 घंटा जो है इंडेक्स, अगर आप देख सकते हैं, जैसा कि इंडेक्स ने जो है वो पॉजिटिव मूव किया और इंडेक्स जो है वो 119 ऑलमोस्ट 120 पॉइंट गेन करके 43,400 एंड टच कर गया जनाब 43,457 को। अब यहाँ से जो है वो इंडेक्स ने डाउन टर्न लिया। ये पहले 1 डेढ़ घंटे की कहानी है। उसके बाद इंडेक्स ने डाउनवर्ड्स मूव शुरू किया और इंडेक्स फिर नेगेटिव मूव स्टार्ट कर दिया, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसमें पहला फैक्टर जो इन हुआ था वो आप जानते हैं, जो आज दहशतगर्दी के केस के सिलसिले में जो ज़मानत थी, वो फैक्टर ने इसको डाइल्यूट किया, और उसके बाद फिर कंपनीज़ के रिज़ल्ट आना शुरू हुए। वो जो कंपनी के रिज़ल्ट थे वो शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड थे, लोग एक्सपेक्टेशन से कम थे, लोगों ने सेल ऑफ किया और फिर वो इंडेक्स नेगेटिव साइड पे तकरीबन 377 पॉइंट लूज़ कर गया, 342,961 को टच कर गया, और ये इस एरिया में काफ़ी देर तक फ्लक्चुएट होता रहा है, तकरीबन 1 घंटा कह लें कि आज इंडेक्स इस एरिया में फ्लक्चुएट होता रहा। अब जब ये सिचुएशन थी तो उसमें ये लग रहा था कि अब जब डेप्थ एनालिसिस किया गया, और तो जो हमने अपने ट्वीट जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हमने शेयर किया था कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, और उसमें मेन किरदार जो था, वो पावर जनरेशन सेक्टर में जो रिजल्ट्स आए थे, अगर आप यहाँ पे देखें तो वो हब्को का कंट्रीब्यूशन था। अगर आप आज के टोटल पॉइंट्स की बात करेंगे तो 305 पॉइंट का लॉस है। जब हम कंपनीज में जाएंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे भी कि इन 305 जो पॉइंट्स हैं, उनमें से जो ऑलमोस्ट कह लें कि 100 प्लस पॉइंट्स हैं, वो जो लूज़ किए हैं वो सिर्फ हब्को की तरफ से आए हैं। सो ये जो सिचुएशन है, ये क्वाइट अलार्मिंग भी है, लेकिन किसी हद तक ये तसल्ली बख्श भी है कि इंडेक्स जो है वो बेसिकली ओवरऑल जो इंडेक्स में कंपनीज़ हैं, ये जो हमारे सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स थे, उनमें कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं रही। उनमें हमारे ख़्याल में स्टिल बाइंग अपॉर्च्युनिटी ही थी मोस्टली, और हमारी कोशिश थी, और कुछ में हमने एंट्रीज़ आज हमारी कामयाब भी हुई। एनीवेज़, वो आगे चल के हम मज़ीद बात करेंगे। अगर पॉज़िटिव कंपनीज़ की बात करें, 23 कंपनीज़ पॉज़िटिव रहीं, 68 कंपनीज़ नेगेटिव रही हैं और 9 कंपनीज़ अनचेंज रही हैं। अगर हम बात करें जनाब इंडेसेस की, तो इंडेसेस में जो है वो 192 पॉइंट लॉस किए हैं केसी 30 ने, केसी 100 ने तो 305 पॉइंट लूज़ किए हैं। केसी ऑल ने जो है वो 67 पॉइंट लूज़ किए। केएमआई 30 ने जो है वो जनाब 740 पॉइंट लूज़ किए हैं। केएमआई ऑल ने 127 पॉइंट लूज़ किए हैं। अगर हम बात करें दूसरी तरफ जाके वॉल्यूम की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का वॉल्यूम अगेन आप देखें, कल कुछ वॉल्यूम बेहतर हुआ था, आज फिर वही वॉल्यूम दोबारा से कम हो गया, और फ्राइडे वाले दिन जो पिछले ट्रेंड्स रहे हैं उसमें वॉल्यूम कम रहा है। सो वॉल्यूम के अंदर जो है वो कोई खैर ख्वाह या सॉरी खातर ख्वाह जो है उसमें कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। कंपनीज़ की बात करेंगे तो आज देखें आप, जैसा कि हम पहले आप मेंशन कर चुके हैं कि सारी जो नेगेटिविटी है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर हब्को ही रहा है,
और आज फिर हबको की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए। एनीवेज वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। लक की तरफ से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए, उसके बाद HBL था, BFL था, चिराग सीमेंट था, PIOC है, UBL, फातिमा, बैंक ऑफ पंजाब, सर्ल, FFBL, शेल, कोहाट सीमेंट, यूनिटी, सल और उसके बाद APL, ये सारी पॉजिटिव कंपनीज रही हैं। अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है इंडेक्स को मेजर जो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करने वाले दो स्क्रिप्ट्स हैं वो यहीं पे नज़र आते हैं। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नेगेटिव इन दो की तरफ से ऐड हुए हैं। MEBL की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, BHL, MCB, मारी, PPL, TRG, PSO, EPCL, इसके अलावा EFERT, सिस्टम, दावा, AKBL, ICI, इन सब की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए हैं। अब नेक्स्ट जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि आई बिलीव कि PSO के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे पहले सिस्टम का रिजल्ट्स आ जाएगा। इनफैक्ट आज उनकी शायद मीटिंग भी है जो मैंने स्केड्यूल में देखा। तो इसके अलावा लक का रिजल्ट जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। ये वो मेजर हैं, 3-4 मेजर रिजल्ट्स हैं जो आज और कल में एक्सपेक्टेड हैं, जिनकी मीटिंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं और इंडेक्स की बहुत सारी डिपेंडेंस इन पे है। अगर आपको याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया इस चीज़ को कि ये जो 5-6 बड़ी कंपनियाँ उसमें TRG भी आप शामिल कर लें, इनकी अकेले की मूव जो है वो इंडेक्स को सस्टेन करने में या उसकी डायरेक्शन डिसाइड करने में काफ़ी होती है। जिस तरह से आज हबको को आप कह सकते हैं और हबको प्लस एंग्रो भी आप शामिल कर लें तो फिर उसके बाद पीछे बचता कुछ नहीं है कि इंडेक्स को कुछ सहारा देने के लिए जो थी कंपनीज वो भी सिस्टम भी इस साइड पे नेगेटिव साइड पे आ गई। हाल तो बहुत कम पॉइंट मतलब परसेंटेज में अगर हम बात करें तो बहुत कम परसेंट नहीं थी, लेकिन स्टिल देखें आप इंडेक्स को मूव किया उन्होंने। मज़ीद चार्ट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। सीमेंट की बात करें तो सेक्टर्स में सीमेंट इज़ द ओनली सेक्टर के जिसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दी है। बाकी फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल या शुगर वगैरह और वनस्पति के सेक्टर्स में कुछ पॉजिटिविटी रही है। अगर आप बात करें पावर जनरेशन की, सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं और ये डेफिनेटली दैट्स वेयर द इंडेक्स वेंट रॉन्ग। इसके अलावा अगर हम बात कर लें फर्टिलाइज़र की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। ऑयल एंड गैस, कमर्शियल फर्टिलाइज़र में आपको याद हो सकता है, अगर आपने नोट किया हो तो फातिमा फर्टिलाइज़र का रिजल्ट था। ओवरऑल आपको पता है कि बुरी सूरत हाल है जो सुपर टैक्स है उसके बाद। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए, केमिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, ग्लास एंड सिरामिक्स, इंजीनियरिंग, इसके अलावा रिफाइनरी, इंश्योरेंस और फूड एंड पर्सनल केयर की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए। कमर्शियल बैंक्स में हमने कहा हुआ है कि आप इसके अंदर कुछ पोजीशंस ले सकते हैं कुछ देर के लिए। बुल्स वर्सेस बियर्स की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, नथिंग डिफरेंट। ट्रेंड में अगर आप बात करें मेनली फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग में है और मुद्दत से सेलिंग में है और आज भी वो सेलिंग में ही आपको नज़र आएंगी। अगर आप बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी वो सेलिंग में नज़र आती हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने कुछ बाइंग किया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से कुछ बाइंग नज़र आ रही है जो एक्टिविटी है। ओवरऑल आप बात करें लोकल इंडिविजुअल्स की तरफ से सबसे ज़्यादा बाइंग है, तो ये दो को मिलाएं तो आप कह सकते हैं कि जो बायर हैं वो बेसिकली इंडिविजुअली बैठे हुए हैं। कंपनीज़ की तरफ से कुछ नेट बाइंग है, बैंक्स की तरफ से ना होने के बराबर नेट एक्टिविटी अगर आप देखें तो सेलर्स हैं। ब्रोकर्स की तरफ से आप देखें बहुत कॉशियस मोड नज़र आ रहा है। वॉल्यूम के हवाले से अगर हम बात करें फिगर्स में जाके ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। NBFC सेम सिचुएशन है। म्यूचुअल फंड्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है, कल भी वो नेगेटिव थे, आज भी वो नेगेटिव हैं। दूसरा दिन हो गया जी सेलिंग का और यूजुअली वो 3 दिन सेलिंग करते हैं, तो कल भी हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ बाइंग है। कमर्शियल बैंक्स में मेजर जो है वो आप देखें और उसके बाद ऑयल एंड गैस में कुछ आपको एक्टिविटी नज़र आती है। फॉरनर्स की एक्टिविटी अगर नेट सेलिंग बाइंग देखें तो वो टेक्नोलॉजी में है, पावर जनरेशन में भी रही है। सरप्राइजिंगली जहाँ पे सब सेल कर रहे थे हमको वहाँ पे वो बाई कर रहे हैं। मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और फूड सीमेंट वगैरह में भी उनकी नेट बाइंग नज़र आती है। फिगर में ज़रा क्लोजली देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर मेजर फिगर्स की बात करें तो हमने कंपनीज को देखा है कि वो नेट बायर हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं जनाब, यहाँ पे कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे सबसे बड़ा फिगर ये नज़र आता है हमें, जनाब ये वाला। सो 882 की जो है वो बाइंग है जनाब, ऑलमोस्ट लेस देन 1 मिलियन की बनती है, $1 मिलियन की बनती है कंपनीज की।
कमर्शियल बैंक्स में, और कमर्शियल बैंक्स में वो कल भी बायर्स थे। इसके अलावा अगर कंपनीज़ की बात करें तो 166 की बाइंग जो है वो हमें नज़र आती है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक्स की कुछ बाइंग है, और वो जनाब सिमर सेक्टर में वापस आना शुरू हो गए हैं। सिमर सेक्टर में दोबारा बाइंग स्टार्ट कर दी। इंडिविजुअल्स की अगर आप देखें तो उन्होंने बड़े डिफरेंट सेक्टर्स में बाइंग की है। अगर हम 2 सेक्टर्स को निकालते हैं, फर्टिलाइज़र सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स, तो उसके अलावा वो हर जगह पे वो बाइंग में ही आपको नज़र आएँगे। सो मार्केट वोलेटाइल रहेगी, हमारा यही ख्याल है, जब तक इंडिविजुअल्स मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। आप फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी देखें और लोकल इंडिविजुअल्स को भी देखें, तो वही मेजर प्लेयर्स इस वक्त मार्केट में नज़र आ रहे थे। ब्रोकर्स की तरफ से या अदर ऑर्गेनाइजेशन, इवन म्यूचुअल फंड्स आप देखें, आराम से वो प्रॉफिट बुकिंग में नज़र आ रहे हैं। सो मेनली हम कह सकते हैं कि आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्लस स्मार्ट मनी आउट रही है, मार्केट की वोलेटिलिटी में इजाफा किया इंडिविजुअल्स और ऑफ कोर्स जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट एक बुकिंग की है मेनली। चार्ट ये जनाब परसों का 3 दिन पहले का चार्ट है, 2 डेज़ बैक 33rd का चार्ट है। आपको याद होगा हमने ये बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन की थी, और हमारा ख़्याल था कि इंडेक्स को इतनी बाउंड्रीज़ के अंदर ही रहना चाहिए, और मेनली हमने ये जो था सपोर्ट लेवल यही डिसाइड किया था। और इस इंडेक्स उसी के अंदर ही अभी भी घूम रहा है। कल का चार्ट है, कल की चार्ट के अंदर भी हमारी जो सपोर्ट लेवल था 43,000 ज़ीरो 43,000 ऑलमोस्ट हमने कहा था 43,016.6 मोस्ट प्रिसाइज, बट 43,000 की हमारी सपोर्ट लेवल थी, और अपर लेवल 43,800 एंड 800 का था। सो आज की भी जो क्लोजिंग आई है वो इस लेवल से ऊपर ही आई है। ये बेसिकली कह सकते हैं आज हमने एक रेड लाइन ड्रॉ की है। अगर हम आज की चार्ट पे चले जाते हैं, यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा ये जो रेड लाइन है दैट इज़ अ रेड लाइन। जिस तरह से पीटीआई वाले कहते हैं कि जी इमरान हमारी रेड लाइन है, तो ये हमारी रेड लाइन है। इसके बाद जो है फिर हम नीचे जाएंगे, उसके बाद हम फिर नीचे जाएंगे, और काफ़ी शायद नीचे जो ये इस पिवट पॉइंट तक हम अपना सफ़र शायद करने की तरफ चले जाएं। तो यहाँ तक तो हमें अभी तक कंसोलिडेशन एरिया नज़र आ रहा है। हमारा ख्याल है कि ये इंडेक्स की जो ये ट्रैवलिंग थी, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवलिंग रही है इंडेक्स की, तो उसके अंदर जो है वो इंडेक्स अब थक गया था, तो इंडेक्स को कुछ दिन तो अब यहाँ पे रेस्ट चाहिए था, और ये किसी हद तक हम ठीक इसको देख रहे हैं। अभी तक हम इसको बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं समझ रहे। अभी तक हमारा ये ख्याल है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मज़ीद कन्फर्मेशन आ जाएगी, आल दो जो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इंडेक्स अभी भी नीचे आ गया है। कंपनीज़ में इंडिविजुअल की जब हम बात करें तो उसमें देखेंगे आपको लेवल में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं नज़र आती। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में कहीं पे गिरावट नहीं नज़र आती है। बहुत ज़्यादा जो वो नीचे जाते हैं, और वो बेसिकली लोअर लैग जब लगाते हैं तो उनका मोमेंटम या उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो सारी जो इंडेक्स है उसको नीचे मूव कर देते हैं, और ये अभी तक वही सिनेरियो बन रहा है। ऊपर की तरफ भी जब मूवमेंट हो रही है इस एरिया के अंदर, आप देखें ऊपर की तरफ जब मूवमेंट हो रही है तो वो भी कुछ स्क्रिप्ट्स की वजह से हो रही है, और नीचे की तरफ भी मूवमेंट जो है वो चंद स्क्रिप्ट्स की वजह से ही नज़र आती है। ओवरऑल बाकी जो है मार्केट के अंदर देखें आप, मोस्टली स्क्रिप्ट्स जो हैं वो स्टेबल नज़र आते हैं। तो बिग कैप्स या कह लें कि जो ज़्यादा फ्री फ्लोट वाले कंपनीज़ हैं, उनके जो है वो इम्पैक्ट आपको ज़्यादा नज़र आता है यहाँ पे इंडेक्स की मूवमेंट के अंदर, अपार्ट फ्रॉम जो अदर फैक्टर्स हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना ज़रूरी है फ्रॉम सपोर्ट पर्सपेक्टिव, या जो भी आप कह लें फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव, वो 29th की डेट है। 29th को आपको पता है कि आईएमएफ की तरफ से फाइनल डिसीजन आना है। सो जब हम 29th की बात कर रहे हैं, 29th अगस्त की बात कर रहे हैं, तो 29th अगस्त को जब ये मीटिंग होगी तो ये मंडे का दिन बनता है, ठीक है जी। सो कल के बाद जो मार्केट खुलेगी वो मंडे को खुलेगी। अब मेरा ये ख्याल है, या हमारा जो एनालिसिस, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये अब किसी हद तक कंफर्म हो चुका है अभी कि ये पाकिस्तान को पेमेंट हो जाएगी, या जो इमदाद आनी है वो आ जाएगी। इसमें अब कोई न्यूज़ रही नहीं है, ये इसको ज़्यादा इम्पैक्ट करना नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इस न्यूज़ को किस तरह से फ्लोट किया जाता है और किस तरह से इसको टर्न किया जाता है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। उस दिन जो है वो अगर तो ये प्रूव हो जाता है जिसका कि 90, दैट विल नॉट बी अ सरप्राइज। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई और कंडीशंस लग जाती हैं, या उसके अंदर कोई और डिले लूप आ जाता है, डिफरेंट जो उनकी कंडीशंस आपको पता है टैक्स के हवाले से, सब्सिडीज के हवाले से, आईएमएफ की, तो उसके अंदर जो है वो फिर जो है वो इस इंडेक्स का मूव डिफरेंट भी हो सकता है। हाउएवर
इंडेक्स को यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूव करना चाहिए। इंडेक्स को इस रेजिस्टेंस को हमारा ये ख्याल है कि ब्रेक करने में काफ़ी जितनी ज़्यादा ये कंसोलिडेशन हो रही है, टेक्निकल्स की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं, ऑल्दो फंडामेंटल्स मार्केट के अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी इस तरफ नहीं है, लेकिन टेक्निकल्स की बुनियाद पे यहाँ से जो है बाउंस करना चाहिए इंडेक्स को अपीयरेंटली। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस नहीं करता इतनी कंसोलिडेशन के बाद भी, तो फिर हम गोइंग टू अनदर डिप, और ये डिप काफ़ी डीप हो सकता है। ऑल्दो फर्स्ट लेवल जो है वो ये वाला बन रहा है ऑलमोस्ट, इस ड्रिप के बाद जो ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं आप 41,000 का, लेकिन 42,300 रफली ये एरिया है। लेकिन ऑफ कोर्स इससे नीचे भी जा सकता है मामला, और आपको पता है कि फिर वो बॉटम जो है वो बड़ी दूर है अभी, जिसकी हम बार बार बात करते चले आ रहे हैं मैक्रो लेवल पे। एनीवेज इंडेक्स की ये सिचुएशन है, ओवरऑल नज़र रखनी है ख़बरों पे भी, और जो बाकी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से प्लान करना है। स्क्रिप्ट्स में शेल को हमने देखा है, आज शेल का लेवल्स आपके सामने है। 119 के ऊपर जो है वो एक एंट्री बनती थी। आज की जो कैंडल है और कल की अगर कैंडल देखें तो हमें लग रहा है कि हम टारगेट की तरफ जा रहे हैं। सिंपल सा ये बड़ा शॉर्ट टर्म टारगेट है, विद इन 1 वीक इसको क्लोज, मतलब इसकी फ्लक्चुएशन को हमने देखना है, ज़्यादा लंबा हम नहीं देख रहे। 119 से लेके 120 के दरमियान इसके अंदर एंट्री हो सकती है। आज की जो क्लोजिंग आई है अगर आप उसकी बात करें तो 122 के ऊपर है। हमने शायद इसको अपने जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी बताया था, और उससे पहले भी बताया था कि इसके अंदर एंट्री बनती है। 2-3 दिन पहले भी हमने इसको मेंशन किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लेवल्स आज डिस्कस कर रहे हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिले डेफिनेटली। मार्केट वोलेटिलिटी है अगर आप देखें तो आज की जो है, अगर आप बात करें सिर्फ आज के दिन में डेल्टा की बात करें तो रफली ये जो डेल्टा है ये 124 एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये 119 ऑलमोस्ट 119.5 है। सो अगर आप डेल्टा की बात करें तो आज भी इसमें जो फ्लक्चुएशन रही है वो तकरीबन ₹5 की आपको फ्लक्चुएशन नज़र आएगी। सो इट इज़ गुड। आप इस फ्लक्चुएशन और इस वोलेटिलिटी से अब आई डोंट रिकमेंड पर्सनली कि आप इसको इंट्राडे के तौर पे लें, लेकिन इसके अंदर पोजीशनिंग बनती भी है, और इसके अंदर ये एंट्री और एग्जिट लेवल आपके सामने हैं। इसको किया जा सकता है। इसके अलावा इसको 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 हमने पहले भी ट्रेड किया, अगर आपको याद होगा, जो लोग हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं। इस लेवल पे हमने खरीद की इसको, इस लेवल पे हमने बेचा भी है पहले, 126 के करीब जो था, अगर आपको याद हो तो। तो ये अनदर अपॉर्चुनिटी है लेवल टू लेवल प्लेइंग करने, या शॉर्ट टर्म ट्रेड का आपके पास स्विंग ट्रेडिंग का यही होता है कि आप लेवल पे बाय करें, लेवल पे आप सेल करके निकल लें। बीसीएल जो है ये एक नया स्क्रिप्ट है, पहले हमने इसको कभी डिस्कस नहीं किया, आई बिलीव सो फर्स्ट टाइम हमारी नज़र में आया है। बहुत नीचे लेवल पे है, आप देखें आज भी जो है लोअर लॉक पे था। यहाँ पे एक एंट्री लेके अगर आप पीछे देखना थोड़ा सा देखें तो ये इस लेवल पे पहले भी टच किया इसने, और अगर आप यहाँ पे जैसा ही देखते हैं तो यहाँ से भी इसका बाउंस अच्छा रहा है। सो आज भी ये जो है हमारे ख्याल में ठीक लेवल पे था, इसकी एक बाउंस यहाँ से हो सकता है। 53.8 जो है वो इसका इमीडिएट टारगेट आप रख के सकते हैं, और उसके बाद इसका टारगेट मज़ीद ऊपर भी जा सकता है 62, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस और ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में। हम नेटवर्क के अंदर पहले भी हम ट्रेड कर चुके हैं, पहले भी इस लेवल से नीचे की तरफ हमारी ये इस एरिया में बाइंग थी, आपको याद होगा। और इस एरिया में हमारी जो बाइंग थी उसके बाद जो है वो एक्यूमुलेशन के बाद हमने इस एरिया में हमारी सेलिंग रही है, आपको याद होगा। वो पिछले जो स्क्रिप्ट था अभी भी जो है वो हम तकरीबन सेम एरिया में एंटर हो रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ से एंट्रीज स्टार्ट होनी चाहिए, और अगर पोर्शन वही रखना है 1/5 आप एंट्री ले लें यहाँ पे, उसके बाद फिर आप इन होते जाएं 1/5 क्योंकि एक ही दफ़ा आप अगर यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो भी आप के पास कुछ ना कुछ एंट्री होगी, कुछ ना कुछ पोजीशन होंगी, और अगर यहाँ से डिप डाउन होता है तो स्टिल आपके पास जो कुछ आपका जो स्क्रिप्ट के लिए आपने रखा हुआ है उसके अंदर आपके पास स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसके अंदर कुछ एंट्री लें। ये तो थे आज के स्क्रिप्ट्स, और उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे, इनमें आपकी कुछ बेनिफिट होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ फ़ायदा मंद साबित हो तो आप हमें बता सकते हैं। अगर किसी और स्क्रिप्ट या किसी और स्पेसिफिक स्क्रिप्ट या स्टॉक के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर आप हमारी इनपुट चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इनफैक्ट उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी जो अहबाब हैं, दोस्त हैं, और जो लोग व्यू करते हैं हमारे चैनल को, जो हमारे चैनल पे विज़िट करते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। जुमा मुबारक एडवांस।
कल के लिए केयरफुल ट्रेड सिस्टम के ऊपर नज़र रखिएगा, ना सिर्फ सिस्टम के ऊपर, ओवरऑल चीज़ों पे भी नज़र रखिएगा, अपना दोस्त रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।